हम सवाल इस बात का उठा रहे हैं कि ये देश खोद खोद कर आपको क्या मिल रहा है। हम सवाल इस बात का उठा रहे हैं कि इन्हीं हिंदू बच्चों के लिए नौकरी क्यों नहीं करते हैं, इन हिंदू महिलाओं के लिए महंगाई क्यों नहीं कम करते। ये देश धार्मिक उन्माद में उलझा और उबलता रहे, इनकी चाहत है, लेकिन धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बताओ कितनी शक्तिपीठ है इस देश में, ये कब थमेगा। एक कारण था ना कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया था। क्या आप हर धार्मिक स्थल जो मुसलमानों का है उसको खोद खोद कर उसके नीचे मंदिर ढूंढिएगा? अरे हमारे जो भगवान है, हमारे जो इष्ट है, उनकी तमाम देवी भूमि पे स्थल है, उनकी तमाम तीर्थ है, तमाम पूजा पाठ की जगह है, वहां तो जाइए। लेकिन 5 जिन नौजवानों की हत्या हुई उनका दोषी कौन है? योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि आप तो पहले जब सरकार के कार्यकाल में दंगा होता था तो उसको धब्बा माना जाता था। आज की तारीख में दंगा होना और वो भी सांप्रदायिक दंगा होना मतलब तगमा पहन के घूम रहे हैं, वाह भाई हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। ये कानून व्यवस्था चला रहे हैं आप, आपको रिजाइन करके चले जाए। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। मानक गुप्ता की जो डिबेट थी न्यूज़ 24 की, आज की डिबेट में दोस्तों वही संबल वाला मुद्दा था जिसपे आज की डिबेट थी। आज की डिबेट में जो विष्णु शंकर जैन भी आज की डिबेट में आए थे और उन्होंने जो किस तरह से जो प्रोसेस है उसको बताया। वहीं साथ ही साथ आज की डिबेट में जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को आप देखेंगे, सुप्रिया शिने, जो कि गाली वाली बाई के नाम से जानी जाती है, ये हमेशा जो है डिबेट में जो है उल्टी सीधी बातें करते हुए नजर आती है। और वहीं जो है मुस्लिम जो जिस तरह के जो लोग दंगा करते हैं उनको जो है मासूम बताते हुए नजर आ रहे हैं। आज की डिबेट में सुप्रिया शिने जो है जो पत्थरबाज थे, उनको जो 5 पत्थरबाज मरे थे उनको जो है मासूम बता रही है और साफ साफ बोल रही है कि पुलिस की गोली से पुलिस वालों ने जो है उन लोगों को जो है मारा है। और सुप्रिया शिने ये भी बोल रही है कि आप लोग जो है मुसलमानों की मस्जिदों में लगातार खुदाई कर रहे हैं, खोद खोद के आपको क्या मिल रहा है। मतलब ये लोग जो है चाहते हैं कि हिंदू जो है अपने धार्मिक स्थलों का जो है उसके लिए जो कोर्ट भी ना जाए। मतलब इस तरह की जो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। तो दोस्तों आज की डिबेट में गर्मा गर्म बहस हो जाती है अनिला सिंह और जो है सुप्रिया शिने के बीच में। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को चलते हुए मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। अब यही तो चाह रहे हैं। इसी तरह के केसेस 5 जगहों पर ऑलरेडी चल रहे हैं कोर्ट्स में और बार बार मुस्लिम पक्ष का यह कहना है और तथ्य है, फैक्ट है कि इस तरह के केसेस की बाढ़ आ रही है। खासतौर से राम मंदिर के केस के बाद, जजमेंट के बाद अब हर जगह लोकल कोर्ट्स में ये इस तरह की पिटीशंस डाली जा रही हैं। इस मस्जिद का सर्वे करवाइए, इसका भी करवाइए। भाई आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप किसी को कोर्ट जाने से रोक सकते हैं? क्या आप अगर जब बाबा साहब अंबेडकर से पूछा गया था कि इस देश के संविधान की आत्मा क्या है, तो उन्होंने कहा था जुडिशियल रिव्यू, राइट टू गो टू द कोर्ट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोर्ट जाने का, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप शाहीन बाग बना दीजिए देश को या चक्का जाम कर दीजिए, हम तो अपनी बात कोर्ट में रख रहे हैं। और अगर कोर्ट में हो, मेरी बात सुनिए मानक जी, अगर मान लीजिए कोर्ट हमारी पिटीशन अलाउ कर सकता है, खारिज भी कर सकता है। नहीं, जैसे तो कोर्ट का जो 91 का कानून है उसमें धारा 4 क्या कहती है, सेक्शन 4 क्या कहता है? किसी भी नए विवाद या मुकदमेबाजी की अनुमति है ही नहीं। तो लोकल कोर्ट में इस तरह की पिटीशंस क्यों एक्सेप्ट? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक्सेप्ट नहीं होती। रिलीजियस कैरेक्टर जो शब्द यूज है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में, देख लीजिए, रिलीजियस कैरेक्टर होगा। 15 अगस्त 1947 को रिलीजियस कैरेक्टर जैसा है वैसे ही रहेगा। तो रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, इसके लिए केस फाइल हो रहा है, टू असर्टेन द रिलीजियस कैरेक्टर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। विष्णु जी, ये देश में कितनी ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं और आपकी ये मुहिम क्या इसी तरह जारी रहेगी? भैया हमने कोई लिस्ट तो बनाई नहीं है। जब जहां जहां केस और फैक्ट्स मिलेंगे और जहां जहां इस देश के नागरिक कोर्ट्स को अप्रोच करना चाहेंगे तो उसमें हम अपनी लीगल ड्यूटीज का निर्वहन करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप चैलेंज क्यों नहीं करते? चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में, सेंटर उस पर, केंद्र सरकार, हाँ केंद्र सरकार कुछ बोलती नहीं है उस पर, क्यों नहीं बोलती केंद्र सरकार उस पर कुछ? सर मेरी बात तो सुन लीजिए। आप मेरे से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे मैं ही सरकार हूं, मैं ही एडवोकेट कमिश्नर हूं। मैं तो एक वकील हूं, वारिस भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है आर्टिकल 32 के माध्यम से। विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के नाम से केस है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया, केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही है तो आप केंद्र सरकार से पूछिए, उनके लॉयर से पूछिए। हम तो सर याचिकर्ता के वकील हैं। नहीं, आपके पिताजी कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदूवादी संगठन के साथ आप काम करते हैं। पिताजी जो कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, पिताजी मैंने कहा हिंदूवादी संगठनों के साथ आप काम करते हैं ना, इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि बीजेपी तो बाकायदा हिंदूवादी संगठनों का समर्थन करती है। पिताजी जो कर रहे हैं आप पिताजी से पूछिए ना। मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं सर। ठीक है, ऑल राइट। विष्णु जैन का साफ साफ कहना है जो कांग्रेस का कानून है 1991 का संसद द्वारा बनाया गया, वो संभल में भी लागू नहीं होता और वो सर्वे करने से नहीं रोकता।
आपकी दलील क्या है सुप्रिया? सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया और हम में से किसी को यह मौका नहीं था कि उनके बहुत सारे झूठों का, उनके बहुत सारे प्रोपेगेंडा का मैं पर्दाफाश कर सकूं। मुझे इस बात पर बहुत आपत्ति है। यह आपत्ति मैं पहले अपनी दर्ज कराना चाहती हूं, क्योंकि हर जगह जहां पर बवाल होगा ये शख्स जरूर पाए जाते हैं। तो ये प्रायोजित है, ये सुनियोजित है, ये पूर्व नियोजित है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ये है संयोग, पहली बात। दूसरी बात, मैं पहले एक चीज बताना चाहती हूं। 1991 का जो कानून पारित हुआ था उसमें बीजेपी की सहमति थी, सदन ने वो पारित किया था कानून, बीजेपी सदन का हिस्सा थी, तो बीजेपी उस कानून से भाग नहीं सकती है। बीजेपी के लिए बहुत कन्वीनियंट है आज कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर तबाही मचने दे रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर लोग चैलेंज कर रहे हैं, उसके नाम पर खूब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो होने दे रही है। बीजेपी के लिए बड़ा कन्वीनियंट है और सरकार में बैठ के हम उधर मुंह करके आंखों पे पट्टी बांध लेंगे। आप आंखों पे पट्टी नहीं बांध सकते, क्योंकि आपकी सहमति से वो कानून बना था और आज आप सरकार में हैं। मैं दो बातें जरूर कहना चाहती हूं और यह बात कहनी जरूरी है। संभल में जो हुआ वो किसी भी सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है। यूपी पुलिस की बात सुनिए, तो 5 लोगों की पुलिस की गोली से मौत हुई और 30 लोग इनके अकॉर्डिंग घायल हुए। मतलब इतनी अराजकता हुई। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज वहां फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाना चाहती है, अपील के लिए जाना चाहती, तो किस बात का डर है? क्या छुपाने की कोशिश हो रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? ऐसे ही ये हाथरस नहीं जाने देते थे, ऐसे ही ये लखीमपुर नहीं जाने देते थे, ऐसे ही ये उन्नाव नहीं जाने देते थे। हर जगह का काला सियासत सामने आया। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूं। और मैं दूसरी बात थोड़ी पते की बोलना चाहती हूं और पूछना चाहती हूं इस देश से, हम क्या चाहते हैं? ये कब थमेगा? एक कारण था ना कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया था। क्या आप हर धार्मिक स्थल जो मुसलमानों का है उसको खोद खोद कर उसके नीचे मंदिर ढूंढिएगा? अरे हमारे जो भगवान है, हमारे जो इष्ट है, उनके तमाम देवी भूमि पे स्थल हैं, उनकी तमाम तीर्थ है, तमाम पूजा पाठ की जगह है, वहां तो जाइए। पहले आधे भाजपाइयों से और आधे अराजकता वालों से अगर पूछ लीजिए कि हिंदू धर्म में कितनी शक्तिपीठ है, कितनी भारत में, कितनी और कहां है, मैं दावे के साथ कह सकती हूं, मैं चैलेंज के साथ कह रही हूं। बीजेपी की प्रवक्ता यहां पर है, यह बता दे कितनी शक्तिपीठ कहां पर है, कितनी टोटल है, कितनी हिंदुस्तान में, कितनी बाहर है और कहां है, और कितने ज्योतिर्लिंग हैं। 2 बातों का जवाब देते नहीं दे पाएंगे बीजेपी वाले। तो दिक्कत की बात यह है कि यह इनकी राजनीति को सूट करता है, हर वक्त राजनीतिक उबाल बनाए रखना। लेकिन 5 जिन नौजवानों की हत्या हुई, उनका दोषी कौन है? योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं देती कि आप पहले जब सरकार के कार्यकाल में दंगा होता था तो उसको धब्बा माना जाता था। आज की तारीख में दंगा होना, और वो भी सांप्रदायिक दंगा होना, मतलब तगमा पहन के घूम रहे हैं, वाह भाई हमारे यहां सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। ये कानून व्यवस्था चला रहे हैं आप। आपको रिजाइन करके चले जाना चाहिए। ये असलियत है यूपी की। मैं यूपी से आती हूं और पूरे दमखम के साथ कह सकती हूं। मैं पूछना चाहती हूं बीजेपी से 2 सवालों का जवाब धर्म पर दे। मेरी सबको राम राम। और सुप्रिया जी इतने आप तेवर क्यों दिखा रहे? मालूम है कि रटा रटाई बात जो ये कांग्रेस पार्टी करती है वही बैठकर यहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी। चलिए, आप कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बेहद सांप्रदायिक दल है, हमेशा जो है वो भावनाओं को भड़काता रहता है। मुझे ये बता दीजिए, आपकी सरकार जब जब सत्ता में रही है, तो चाहे वह रांची का रॉयट हो, मेरठ का रॉयट हो, मुंबई का रॉयट हो, भिवंडी का रॉयट हो, हैदराबाद का हो, सूरत का हो, अलीगढ़ का हो, धुले का हो, देवगढ़ का हो, भरतपुर का हो, असम का हो, मुजफ्फरनगर का हो, क्यों हुए ये रायट्स भाई? बहुत ज्यादा सेकुलर पार्टी थी। चुप होकर बैठिए और सुनिए मेरी बात। हर बार आप चिल्लाएंगे और हम सुनेंगे। आप जो भी चाहेंगे आप कहते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है सांप्रदायिकता भड़काती है, ये करती है, वो करती है। बताइए, हिंदुओं के साथ हमेशा की राजनीति आप लोगों ने करी है। एक पक्ष को हमेशा मजबूत किया जो अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, विश्व में सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में रहने वाले, जिनका हीरो जाकिर नाइक कहता है कि अगर मुसलमानों के लिए कोई जन्नत है तो वो भारत है। क्यों वहां पे आप जैसे राजनीतिक दल है जो कि हमेशा हिंदुओं को छोटा दिखाते हैं और मुसलमानों को आगे बढ़ाते हैं। आप ही के वकील नेता है ना बारंबार, जिन्होंने राम मंदिर। ओके सुप्रिया, वन बाय वन, एक सेकंड सुप्रिया प्लीज, 1 सेकंड, वन बाय वन। अनिला जी ओके, अनिला जी मुद्दे पर आइए, अनिला जी मुद्दे पर आइए। अनिला जी, और सर्वे में कौन सी खुदाई हो रही है आप ये बता दें। आज की जो टेक्नोलॉजी, आप छोड़ दीजिए कि हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है, वेद में, उपनिषद में, रामायण जो वाल्मीकि रामायण है उसमें क्या लिखा हुआ है। वाराणसी को, काशी को ऋषिपट्टम कहते हैं, जहाँ पे ऋषि आते जाते रहते हैं। ज्ञान वापी वहां पे क्या अर्थ होता है, छोड़ दीजिए। पर आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि बिना खुदाई किए हुए भी आपको पता चल जाएगा कि अंदर जो है वो कितना पुराना वहां पे जो मंदिर रहा है, वहां की जो भी वहां पे एविडेंसेस है, कितने साल पुराने हैं, वो क्या है। ओके, ऑलराइट, मेरा दूसरा सवाल। ओके अनिला जी, ओके दूसरा सवाल। इसका मतलब आप ये चाहती हैं देश में जिस मस्जिद के नीचे मंदिर है उन मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए, उनकी जगह मंदिर दोबारा बनना चाहिए,
यही स्टैंड। एक चीज बताइए आप मुझको, अगर ये लोग एक तरफ कहते हैं हम तो कोर्ट को मानते हैं, हम तो कोर्ट को मानते हैं, हम तो कोर्ट को मानते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट अगर कहता है एडवोकेट कमिश्नर के उससे कि सर्वे होना चाहिए, तो यहाँ पर ये दंगे करवा देते हैं उठाकर संभल में। नहीं अनिला जी मैं ये पूछ रहा हूं, देश में जहां जहां जिन जिन मस्जिदों के नीचे आपके हिसाब से मंदिर हैं, वहां सबके सर्वे होकर दोबारा मंदिर बनना चाहिए ना, अगर वहां पर मंदिर था तो। नहीं, ये बताइए, ये तो संवैधानिक अधिकार अनिला सिंह मानक गुप्ता का भी है ना, कि अगर मुझको लगता है कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर रहा है हमारा, क्योंकि मेरे पुराण ये कहते हैं, तो क्या मैं नहीं जा सकती? उस दिन भी मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कोई बच्चा ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। हम कोर्ट जाने से किसी को नहीं रोक रहे, बिल्कुल कोर्ट जाइए। हम सवाल इस बात का उठा रहे हैं कि ये देश खोद खोद कर आपको क्या मिल रहा है। हम सवाल इस बात का उठा रहे हैं कि इन्हीं हिंदू बच्चों के लिए नौकरी क्यों नहीं करते हैं, इन्हीं हिंदू महिलाओं के लिए महंगाई क्यों नहीं कम करते हैं, इन्हीं हिंदुओं को ज्यादा अमीर क्यों नहीं बना रहे, सिर्फ अडानी की सुरक्षा क्यों कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये सारे देश को सिर्फ ऐसे ही उलझाए रखना चाहते हैं। इनसे अगर आप सवाल पूछिएगा, सवाल करके कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। असलियत ये है, बेकार की बक करने आती है, इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। ये देश उबलता रहे। ओके, once again, एक सेकेंड, 30 सेकेंड और दे रहा हूं अनिला जी, एक सेकेंड अनिला जी। ओके अनिला जी, वन सेकेंड, सुप्रिया श्रीनेत कुछ पूछना चाह रही है, 30 सेकेंड दे रहा हूं। सुप्रिया आपका सवाल, अनिला जी का जवाब, 30 सेकेंड, उसके बाद आगे जाऊंगा, बोलिए। ये देश धार्मिक उन्माद में उलझा और उबलता रहे, ये इनकी चाहत है, लेकिन धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बताओ कितनी शक्तिपीठ है इस देश में और कितनी बाहर है और कितनी टोटल है, ये बताइए। अनिला सिंह आपकी बारी है, उसके बाद आगे जा रहा हूं, बोलिए अनिला जी। बताइए कितनी ज्ञानी महिला बैठी हुई है। मुझे पहली बात तो ये मैं बता देती हूँ, नहीं होल्ड ऑन, आप मुझसे पूछने लगे, अरे मैं ये पूछती हूँ आपसे उल्टा, आपको ये तो कह देंगे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में 5 ज्योतिर्लिंग ऐसे बताइए जो स्वयंभू है, 5 ज्योतिर्लिंग बताइए जो स्वयंभू है, क्योंकि आप काशी पे हमसे झगड़ा करते हैं ना, आप कहते हैं कि काशी में मस्जिद बनी रहेगी या मथुरा में मस्जिद बनी रहेगी, वहां पे मंदिर का बताइए 5 चैलेंज लो। मजा आया, तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जो है डिबेट में जो है वही जो है जो दंगाई है उनका समर्थन करते हुए नजर आ रही है। वहीं जो है कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये लोग इनके जो नेता है जो है संभल जाने के लिए बेताब है, और इनको जो है वहाँ के जो है पुलिस रोक रही है, लेकिन बार बार ये जो है दंगाई जो पत्थरबाज थे उनसे मिलने के लिए बेताब है। मतलब किस तरह की वोट बैंक की पॉलिटिक्स है भारत में, वो आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।